हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख के ही वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो अगर आप लोगों को थंबनेल पे यकीन है तो मुझ पे भी यकीन करिए। अगर आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए आए हैं उस एग्ज़ाम के लिए अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी दिखे तो बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम के मद्देनजर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो वीडियो को कम से कम 10 से 15 मिनट का हमें समय दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक आप लोगों को समझा दूंगा और इतने यहाँ से जितने भी सवाल बन सकते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब यहाँ इस टॉपिक को आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। और अगर आप लोग व्हाइट बोर्ड देख के भाग जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग जब डिजिटल बोर्ड की तरफ जाते हैं, अब पढ़ना है आपको कहीं से भी पढ़िए, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अगर किसी को अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग 10 से 15 मिनट समय देंगे तो मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा सकूंगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगा, और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी या यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्जाम को आप ध्यान में रखेंगे तो वहां से आप देखेंगे कि इस टॉपिक से प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक, इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे दोस्तों। तो इस टॉपिक को जब हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय। एक मुगल सम्राट थे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। जब हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। आगे चलकर ये जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको आदि ब्रह्म समाज कहते हैं और इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ देवेंद्र नाथ टैगोर। और इन्हीं के एक सहकर्मी थे जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये विभाजन कब हुआ था दोस्तों? ये विभाजन हुआ था 1866 ईस्वी में। ये विभाजन हुआ था। ब्रह्म समाज जो है दोस्तों कितने भागों में डिवाइड हो गया था? दो भागों में। एक का नाम था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा जो केशव चंद्र सेन के नियंत्रण में था वो है भारतीय ब्रह्म समाज। यहाँ से भी सवाल आता है दोस्तों। और जब ब्रह्म समाज की बात करते हैं दोस्तों, तो जब राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी तो इसे ब्रह्म सभा कहा था। ब्रह्म सभा, ये जो है ब्रह्म सभा था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और यही ब्रह्म सभा जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और फिर ये जो है राजा राम मोहन राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने एक अखबार निकाला था मिरात इन्होंने एक अखबार निकाला था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था दोस्तों? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। और संवाद कौमुदी, इन्होंने एक और अखबार निकाला था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ये जो है इन्हीं का अखबार है। अब जब बात करते हैं आर्य समाज की बात करते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और ये जो इसका मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे में। यानी इसका स्थापना भी कहाँ हुआ था? बॉम्बे में ही हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। जब स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों,
तो स्वामी दयानंद सरस्वती से कुछ सवाल आते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये जो है दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछा है इस सवाल को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। अब बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो 1897 में इसकी स्थापना होती है और कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। कोलकाता में एक मठ है दोस्तों, जिसको हम लोग बेलूर मठ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बेलूर मठ। जब हावड़ा के पास में आप देखेंगे, ये मठ कहाँ पर है? हावड़ा के पास में है। और इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया था। और ये जो है रामकृष्ण परमहंस, स्पेस की कमी पड़ जा रही है दोस्तों, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। और ये जो है किसके सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा वो सम्मेलन कहाँ हुआ था और किस समय हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो इसकी स्थापना कहाँ होती है? पुणे में। पुणे में 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। ज्योतिबा राव फूले ने इसकी स्थापना की थी। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो 1867 ईस्वी में जो है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ होती है? बॉम्बे में। आप देखेंगे दोस्तों ये जो समय था, इस समय बॉम्बे में ही ज्यादातर गतिविधियां हो रही थी। और ज्यादातर गतिविधि कहाँ हो रही थी? या तो पश्चिम बंगाल में हो रही थी या फिर मुंबई में हो रही थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 ईस्वी में। और किसने स्थापना किया था इसका? आत्माराम पांडुरंग ने इसका स्थापना किया था। और उनके सहयोगी कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे जो है उनके सहयोगी थे। और इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में होती है। अब बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ से आपको बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। जब गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किस दल से थे? ये उदारवादी दल से थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु जो है जीके गोखले, जीके गोखले हैं। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो इन्होंने कब उसकी अध्यक्षता की थी? 1905 ईस्वी में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। और गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो है इन्होंने ही गांधी जी को सलाह दिया था, जब गांधी जी भारत आते हैं तो इन्होंने ही गांधी जी को सलाह दिया था कि अपने कान को बंद रखना और आंख को खुली रखना। और उनका ये वक्तव्य जो है गांधी जी के बहुत काम आया। 2 साल तक गांधी जी भ्रमण किए थे। भारत को जानने और परखने के लिए गांधी जी 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। और उसके बाद आप देखेंगे चंपारण में सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था उसके बाद। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसकी स्थापना होती है। और कब होती है? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? हेलेना ब्लावत्स्की। या तो ये नाम सीधे दे देता है, ब्लावत्स्की दे देता है, या फिर पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, हेलेना ब्लावत्स्की जो है। और इनके सहयोगी कौन थे? हेनरी वोलकाट। ये 2 नाम है जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी एक शाखा जो है भारत में भी खोली गई थी। 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है भारत में की जाती है। भारत में तमिलनाडु में एक अड्यार नामक स्थान पे इसका मुख्यालय बनाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? मद्रास में। और वर्तमान चेन्नई में ये है। और इसके मुख्य संचालक कौन थे? एनी बेसेंट।
कौन थे दोस्तों? एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट जो है, इन्होंने इसका संचालन किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट है प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन है? ये एनी बेसेंट है। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1917 में। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इन्होंने भारत में, आप देखेंगे होम रूल लीग की बात करेंगे तो दो होम रूल लीग थी। एक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे। और दूसरे का नेतृत्व कौन कर रही थी? एनी बेसेंट कर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब होती है? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? ए ओ ह्यूम। यह सवाल बार बार रिपीट होता है दोस्तों, या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, या फिर पूछता है कि उसके संस्थापक कौन है। और जब उसके संस्थापक पूछता है तो यह भी सवाल आता है, अभी आरओ के सवाल में आया था कि जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब वहां का गवर्नर कौन था। तो जब वहां के गवर्नर पूछता है तो दोस्तों उसमें गवर्नर कौन था? जल्दी बताइए। वहां का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर था। और जब इसकी स्थापना कहाँ पे होती है दोस्तों? बॉम्बे में या बम्बई में इसकी स्थापना होती है। एक कॉलेज था गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है। और इसकी अध्यक्षता की बात करेगा दोस्तों तो सर्वप्रथम इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैठकों की बात होती है दोस्तों तो इसके तीन जो शुरू के बैठक होते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला बैठक किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। दूसरा जो है दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो वो कौन थे? प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जो है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। और इसका जो है क्रम है दोस्तों, और ये आयोजन हमेशा दिसंबर के महीने में होता है। 27-28 दिसंबर को कांग्रेस की बैठक होती है। तो 85, 86, 86, 87, इसके बाद जो है दोस्तों चौथी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? पहला जो है अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। और ये बैठक कब हुई थी? 1888 ईस्वी में। कब हुई थी ये बैठक? 1888 ईस्वी में। और ये बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। इलाहाबाद में ये बैठक हुई थी। और प्रथम विदेशी व्यक्ति या प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ढाका में है। और यहीं पे इसकी स्थापना भी होती है। और इसके संस्थापक कौन है तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं आगा खां और सलीम उल्लाह खां। ये दो व्यक्ति थे जो इसके संस्थापकों में शामिल किए जाते हैं। लेकिन जब इसकी बैठक की बात आती है दोस्तों तो जब इसकी बैठक होती है दोस्तों तो कब होती है? 1906 ईस्वी में इसकी प्रथम बैठक होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों सलीम उल्लाह खां है। सलीम उल्लाह खां, ये जो है इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन मुख्य रूप से संस्थापक किसको माना जाता है? आगा खां को माना जाता है।
और सलीमुल्लाह खां जो है सहयोगी हैं और अध्यक्ष बने थे। उसके बाद दोस्तों गदर पार्टी की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब होती है? इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में होती है दोस्तों। कनाडा का एक स्थान है सैन फ्रांसिस्को। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? सैन फ्रांसिस्को में होती है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं मुख्य रूप से लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। ये दो नाम है दोस्तों जिनको संस्थापकों में गिना जाता है, लेकिन इसके संस्थापकों में 4 सदस्य हैं। मुख्य रूप से लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना को ही यहीं से सवाल आता है। लेकिन पिछली बार जो है दोस्तों जब आप देखेंगे पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से गुरदीप सिंह से भी सवाल आ गया था। और ये जो है गुरदीप सिंह कौन है? ये जो है अब बीपीएससी का भी सवाल देखेंगे तो उसमें भी ये पूछा हुआ था। तो गुरदीप सिंह जो है ये भगत सिंह के चाचा थे और ये जो है गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। और करतार सिंह का भी नाम आता है, करतार सिंह सराभा। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी गदर पत्रिका। गदर पत्रिका जो है इन्होंने निकाली थी और इसका संचालन कहाँ से कर रहे थे? ये सैन फ्रांसिस्को से इसका संचालन कर रहे थे। और एक इससे एक सवाल बनता है दोस्तों, इसका डेट पूछ लेता है। तो 1 नवंबर को इस पत्रिका का संचालन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। 1913 ईस्वी में इसका संचालन हुआ था। और सबसे पहले जब ये संचालित हुआ था दोस्तों तो ये किस भाषा में हुआ था? उर्दू में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा किस भाषा में हुआ था। इसका जब पहली बार प्रकाशन हुआ था तो उर्दू में इसका प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, कानपुर में होती है। यही रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है दोस्तों आगे चल के बदल जाता है किसमें? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें इसका नाम क्या है? HSRA। और इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। यानी इसके 4 साल बाद जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें जो है इसके संस्थापकों में कौन शामिल थे? सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी। ये कौन थे? इनके संस्थापक थे। कौन कौन इसमें संस्थापकों में है दोस्तों? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव। ये मुख्य रूप से 3 लोग जो है इसके संस्थापकों में शामिल होते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 1928 ईस्वी में। और मुख्य रूप से ये जो दोस्तों यहाँ से सवाल बनेगा कि HSRA का स्थापना जो है किस जगह पे हुआ था? तो वो जो है फिरोज शाह कोटला। वर्तमान में इसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम में इसकी स्थापना होती है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? 1938 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जब कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी 1938 में, तो 1938 में किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर इनका गांधी जी से कुछ मतभेद होता है और फिर 1939 ईस्वी में ये जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और वो भी कहाँ पे? कोलकाता में। सवाल आया था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है। एक कब है? 1938 ईस्वी में और एक जो है 1939 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होती है? 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना होती थी दोस्तों सिंगापुर में। सिंगापुर में एक सवाल आता है दोस्तों कि मलाया द्वीप, ये भी आता है मलाया द्वीप। पहले जो है सिंगापुर जो है मलाया द्वीप का भाग था, बाद में ये जो है अलग हो गया और एक स्वतंत्र देश बन गया। तो अब जो है सिंगापुर आता है। अगर मलाया द्वीप आए तो मलाया द्वीप पे आप लोग क्लिक करिएगा। और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में होती है। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना जो है आजाद हिंद फौज की कमान जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 ईस्वी में संभालते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी बल्कि इन्होंने 1943 ईस्वी में इसका कमान संभाला था। इसको INA के नाम से भी जाना जाता है। INA के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अनुशीलन समिति की। तो ये एक क्रांतिकारी समिति है और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहती है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1902 ईस्वी में कोलकाता पे इसकी स्थापना होती है। और इसके जो है संस्थापक कौन होते हैं? सचिंद्र बसु। इन्होंने शुरू किया था। बाद में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार वाले क्षेत्रों में प्रथम नाथ मित्र ने इसको प्रसिद्ध कराया और इस संस्था को आगे लेके कौन लेके गए?
प्रथमनाथ मित्र लेके गए थे। और शुरू किसने किया था? सचिंद्र बसु ने इसको शुरू किया था। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है अभिनव मित्र। अभिनव मित्र मेला, ये जो है इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। और ये दोस्तों अब तक 50 बार ये सवाल आ चुका है कि अभिनव मित्र संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वीडी सावरकर ने की थी, बंबई में की थी। और उन्हीं के एक भाई हैं गणेश सावरकर, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने अभिनव मित्र की स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब होती है? 1905 ईस्वी में होती है, लंदन में होती है। और कौन करता है इसका स्थापन? इसका संस्थापक कौन होता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है ये इनके संस्थापक होते हैं। किसके? इंडियन होम रूल सोसाइटी की ये संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार जो है दोस्तों, जिसको हम लोग लाल शर्ट के नाम से भी जानते हैं, खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब होती है? 1929 ईस्वी में होती है। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये इसके संस्थापक है। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी। ये पहले ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत में भी सम्मान मिलता है, इनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न इनको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास या चितरंजन दास, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। तो ये जो है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और ये जो है बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी, इन तीनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है दोस्तों इंडियन लीग की बात करते हैं। तो इंडियन लीग जो है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो है इंडिया लीग है, ये देखिए इंडिया लीग है। इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में होती है, लंदन में होती है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन होते हैं? कृष्ण मेनन है। और ये जो है इंडियन लीग है, कौन सी लीग है? इंडियन लीग है। और ये जो है इंडिया लीग है, ये दोनों अलग अलग संस्था है और इसके संस्थापक भी अलग अलग हैं। इसकी स्थापना जो है उससे पहले हुई रहती है, कहाँ हुई रहती है? कोलकाता में या कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। और ये भी जो है दोस्तों क्रांतिकारी संगठन है। और पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में शिशिर कुमार घोष, सचिन सान्याल, ये लोग एक्टिव रहते थे। तो उन्होंने ही यह स्थापना किया था इसकी। फिर उसके बाद जो है दोस्तों एक मुख्य क्वेश्चन बच रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? एम.एन. रॉय। और ये स्थापना कब होती है दोस्तों? 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, मैंने डीपली आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों, डीपली आप लोगों को बताया है। जहां जहां तक जा सकते थे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी जो भी नीड रहेगी उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।